वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के सरफेस एरिया या वॉल्यूम को कैसे फाइंड करना है, क्योंकि जनरली अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग फार्मूला होते हैं। इस बात का कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन आज का इस वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे अगर आप समझ लेते हैं तो कैसा भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा, क्योंकि वीडियो में बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स का एक यूनिक कंसेप्ट कैसे कंबाइन करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हाउ टू सॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑल फिगर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला को याद रखना होगा और साथ में इसके वॉल्यूम के फॉर्मूला भी याद होने चाहिए। और उम्मीद करते हैं हमारा पिछला वीडियो जो सरफेस एरिया का अलग और वॉल्यूम का अलग वीडियो आपने देख रखा होगा, जिसमें इसके सारे फार्मूला जो क्यूब, क्यूबाइड, कोन वगैरह के होते हैं उसे डिटेल से समझाया गया है। उसे आप ज़रूर देख लें ताकि आज का वीडियो अच्छा से समझ में आ सके। सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है इसे भी समझ ले। सरफेस एरिया किसी भी फिगर का, अगर ये सिलेंडर हो या जो चीज़ इसके ऊपर से अगर हेमिस्फेयर लगा दें तो जो इसके आउटर पार्ट जिस पे हम पेंट कर सकते हैं वो सरफेस एरिया कहलाते हैं। और वॉल्यूम क्या होते हैं, इसके कैपेसिटी, मतलब अगर इस तरह के कोई कंटेनर बना दे और इसके अंदर आप कितना हवा, पानी, कुछ ऐसा भर सकते हैं, दिस इज़ द वॉल्यूम। तो ये डिफरेंस है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगेन दिस पार्ट इज सरफेस एरिया और इसके अंदर भरे हुए जितने भी एयर हैं वो एयर वॉल्यूम कहलाएंगे। यानी कि किसी भी फिगर का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला चाहिए, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान से देखें, अगर इस तरह का कोई फिगर है तो इस फिगर का हम सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो इस फिगर में दिख रहा है, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे कट करें तो ये हमारा हेमिस्फेयर बनेगा। उसी तरह एक यहाँ पे भी हेमिस्फेयर बन जाएगा और स्वाभाविक है कि इसका हेमिस्फेयर का एक रेडियस होता है वो भी मिलेगा यहाँ से हमें। सेम कंसेप्ट इसमें एक और कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ सिलेंडर। तो यानी कि ऐसे जब फिगर हमारे पास आएंगे तो इस तरह के फिगर में दो हेमिस्फेयर मिलते हैं, यानी कि वो इस तरह से, दिस इज़ द आर। ये हेमिस्फेयर हमारे पास दो हैं, एक ऊपर है एक नीचे है और एक यहाँ पे सिलेंडर है। और हेमिस्फेयर के रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, ये दोनों एक ही होगा। और इसमें अगर देखा जाए तो सिलेंडर का हाइट सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक सिर्फ इतना ही हाइट है ये। तो इन सारे कैलकुलेशन से ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉलिड निकाल पाते हैं। तो अगर अब यहाँ पे हमें पूछा जाए कि इस तरह के एक जैसे खाने का कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया बोले तो ये कर्व शेप वाला है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से जो कैलकुलेशन आएंगे उस कैलकुलेशन को डबल कर लेंगे। और सिलेंडर के यानी कि कर्व सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से इन दोनों के फॉर्मूला जो भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे, इन सारे रिज़ल्ट को ऐड कर देने से हमें इस फिगर के टोटल सरफेस एरिया निकल जाते हैं। तो यही हमें तो फाइंड करना होता है। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड के सरफेस एरिया की बात आती है। लेकिन अगर इसी कैप्सूल में अगर बोले कि अंदर में जो पाउडर है कितना भरा होगा, कितना मिलीग्राम वगैरह होगा, तो हेमिस्फेयर का जो हम कर्व सरफेस निकालते थे वैसे ही क्वेश्चन में अब हमें पता है कि इसके अंदर का मटेरियल मांगा जा रहा है, यानी कि उसकी कैपेसिटी मांगी जा रही है, यानी कि वॉल्यूम। सेम चीज़ यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, ये समझ लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो है, एक ऊपर में उसका वॉल्यूम, एक नीचे में,
इसको 2 बार कर लेंगे। और ये सिलेंड्रिकल शेप, जो सिलेंड्रिकल शेप है, अब इसका कर्व तो नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में अराइज हुआ कि इसके अंदर कितने पाउडर भरे होंगे, यानी कि इसकी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके वॉल्यूम के जो फॉर्मूला से जो रिजल्ट आएंगे वो लिख लेंगे। और वैसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन सभी का रिजल्ट का जोड़ने के बाद जो आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के निकल जाते हैं। इस तरह से ये कंसेप्ट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए किसी भी फिगर है उस फिगर को कट करेंगे कि हमारे वो हेमिस्फीयर या सिलेंडर, कभी तो कोन में भी मिल सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट को फाइनली ऐड करके फाइनल रिजल्ट आते हैं। दैट्स ऑल। कर्व सरफेस एरिया के इसी फिगर का एक क्वेश्चन जो एक 10th क्लास के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, उससे समझ सकते हैं और बारीक से। वो क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि एक मेडिसिन कैप्सूल, वन मेडिसिन कैप्सूल इज इन ए शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच इंड, दोनों तरफ से वो पैक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 40 mm, यानी कि पूरा कैप्सूल यहाँ से लेकर के नीचे यहाँ तक, दिस इज 14 mm ये दे रखा है, यानी कि पूरा ऊपर से नीचे का दे रखा है। और साथ में ये भी दिया है द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा लंबा डायमीटर दे रखा है, दिस इज़ 5 mm। तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो यहाँ से हमें रेडियस फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ करना क्या चाहिए कि हमें रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस हो जाते हैं 5 mm के हाफ, यानी 5/2 इक्वल टू 2.5 mm। हमें रेडियस तो फाइंड हो गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये रेडियस 2.5 है तो ये भी तो 2.5 है, दिस ऑल्सो इज़ 2.5। और स्वाभाविक है कि ये भी 2.5 है, तो ये ऊपर का 2.5 और नीचे का 2.5 यानी कि 5 mm। इस 14 mm में से यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर कट कर दें तो हमें ये रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं h, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये 14 में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो सिलेंडर का हाइट निकल जाता है। तो सिलेंडर का हाइट हो गया यहाँ पे 9 mm, यानी कि ये सिलेंडर का हाइट हमें 9 mm मिल रहे हैं। और रेडियस तो हो गए 2.5, इसके भी 2.5, इसके भी 2.5, तो यही तो चाहिए था। अब इससे हम रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया क्या होंगे, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया क्या होंगे, और दोनों के जो रिजल्ट आएंगे उसको ऐड कर लेंगे, फाइनल रिजल्ट आएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में इसके अंदर कितने पाउडर रखे हैं, यानी कि कैपेसिटी, तो उस केस में यहाँ पे हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम निकालेंगे और सिलेंडर के वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमें पता चल जाए कि इसके कंटेनर के अंदर जो पाउडर, इसकी कैपेसिटी है वो टोटल कितने हैं। इसके वॉल्यूम के रिजल्ट और इसके वॉल्यूम के रिजल्ट को जब ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, पार्ट बाय पार्ट उसके फिगर के फॉर्मूला से रिज़ल्ट ड्राइव करने के बाद उस सारे रिज़ल्ट को ऐड कर देने से फाइनल टोटल रिज़ल्ट आते हैं। वो यहाँ पहले सरफेस एरिया में करके देख सकते हैं एक एग्जांपल में, तो वही है। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन हेमिस्फीयर यहाँ ऊपर है और एक नीचे है, तो इस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया में, दिस इज़ 2πr²। तो इस तरह इसके फॉर्मूला ड्राइव हो जाएंगे 2 × 22/7 × r², दिस इज़ 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर। मैंने इसका कैलकुलेशन कर रखा है जिसका रिज़ल्ट आया है 275/7 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एक हेमिस्फीयर के ये रिज़ल्ट आए, लेकिन हमारे पास इस तरह के 2 हेमिस्फीयर हैं, तो इसको हम इसी चीज़ को 2 से मल्टीपल कर लेंगे
2 से मल्टीपल करने से 2 मल्टीपल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, इसके रिजल्ट 2 मल्टीपल 275 डिवाइडेड 7, ये रिजल्ट आते हैं। और जब हम ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को फाइंड करना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है 2πRH, और इसके वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 222/7, R का वैल्यू 2.5 है, और H जो कि हमने ये फाइंड किया था कि ये ऊपर और नीचे से माइनस करने से सिर्फ इतना दूर ये 9 आते हैं, तो दिस इज़ द 9। और इस तरह से ये रिज़ल्ट जो कि 2 हेमीस्फेयर का है और ये रिज़ल्ट जो कि सिलेंडर का है, इस दोनों रिज़ल्ट को जब ऐड करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट फाइनल आते हैं। ये पूरे फिगर का ये कर्व सरफेस एरिया होगा। इसको एक जगह लिख सकते हैं तो उसके लिखेंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्योंकि क्वेश्चन में इसका नाम कैप्सूल दे रखा है। तो इसके कैलकुलेशन जो कि 2 मल्टीपल 275/7 है, ये वाले कैलकुलेशन में इस कैलकुलेशन को ऐड कर देना क्या है, तो दिस इज़ प्लस, और ये जो कैलकुलेशन है दिस इज़ 990/7 आते हैं। इसके कैलकुलेशन जो आएंगे, मैंने ले रखा है इसे 550/7 प्लस दिस इज़ 990/7, और दोनों का एलसीएम 7 से जब लेंगे तो दिस इज़ 7 और दिस इज़ 1540, और इसको जब काटेंगे तो दिस इज़ 220 mm² फाइनल। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारा यहाँ पे मेन ये एडिशन करना है इन दो फिगर का, हेमीस्फेयर और ये सिलेंडर, और इसके जो रिज़ल्ट आते हैं रेडियस से और इसके रिज़ल्ट रेडियस हाइट दोनों से, वही है सिंपल। और इसी जगह अगर इसकी वॉल्यूम की बात आ जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेयर का रिज़ल्ट निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रिज़ल्ट निकाल देंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल जो रिज़ल्ट आएगा वो बताएगा कि इसके वॉल्यूम क्या है, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ तो कंटेनर नहीं कैप्सूल है, तो कैप्सूल का कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम का जो रिज़ल्ट बताएगा कि कैप्सूल के अंदर कितना पाउडर भरा जा सकता है। एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लिया गया है, इसमें भी ये वॉल्यूम फाइंड करना है। ये एक कंबाइंड शेप जो एक गुलाब जामुन के शेप में है। क्वेश्चन ये है कि एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखते हैं, यानी कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम का 30% ये शुगर कंटेन करता है। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर है, तो इस तरह से 45 गुलाब जामुन का शुगर का कितना क्वांटिटी आएगा। इट मीन्स इसमें ये गुलाब जामुन में शुगर कितना कंटेन होगा। गुलाब जामुन का शेप कुछ इस तरह से होगा, और क्वेश्चन में भी दिया गया है ईच शेप लाइक ए सिलेंड्रिकल विथ हेमीस्फेरिकल एंड्स, यानी कि ये जो एंड्स है इसके हेमीस्फेरिकल हैं। हेमीस्फेरिकल एंड विथ लेंथ ऑफ 5 cm, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 5 सेंटीमीटर है। दिस इज़ 5 cm, ये गुलाब जामुन का पूरा लेंथ है, फुल लेंथ, एंड द डायमीटर इज़ 2.8 cm, यानी कि इसके जो डायमीटर है दिस इज़ 2.8 cm, और हम जानते हैं कि इसके ठीक मिड पॉइंट पे ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस काउंट होते हैं। दिस इज़ द रेडियस, ऑल्सो दिस इज़ रेडियस, क्योंकि रेडियस यहाँ से इसके बाउंड्री तक के ये भी रेडियस ही होंगे, और सेम रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी होंगे, तो ये दोनों रेडियस यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर ये बीच का सिलेंड्रिकल शेप है तो इसके लिए भी रेडियस यही होगा, लेकिन हाइट जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको h से डिनोट करते हैं। दिस इज़ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। तो इस तरह 2.8 डायमीटर देने से हम रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। रेडियस इज़
2.8 का हाफ होगा, डायमीटर का आधा होता है, जो कि 1.4 सेंटीमीटर है। और इसी तरह जब हमें हाइट फाइंड करना है तो हाइट के लिए क्या करेंगे, ये फुल लेंथ जो है, फुल लेंथ में से एक पार्ट यहाँ का हटाना है और एक पार्ट यहाँ का, यानी कि ये जो रेडियस आया 1.4, तो ये भी 1.4 है, दोनों का 1.4 यानी कि 2.8। तो इस तरफ 5 cm जो कि पूरा फुल लेंथ है, फुल लेंथ में से ये 1.4 एंड 1.4 2.8 को माइनस कर देंगे, तो जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट हो जाता है। और इस तरह से हम ये दोनों कंबाइंड हेमिस्फेयर का फार्मूला से जो रिज़ल्ट आएगा, फिर सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम का जो रिज़ल्ट आएगा, दोनों ऐड कर लेंगे। तो पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालते हैं, जो कि यहाँ पे हाफ इधर है, हाफ, तो 2 हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर इक्वल टू 2 मल्टीपल हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो लिखते हैं। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला जो कि 2/3 पाई आर क्यू होता है, और इसी के रिज़ल्ट में ये सारे नंबर को डालते हैं। 2/3 मल्टीपल पाई मीन्स 22/7 एंड आर इज़ 1.4, दैट इज़ 1.4 क्यूब। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रिज़ल्ट फाइंड करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसका जब रिज़ल्ट रखते हैं 22/7, आर का वैल्यू जो है 1.4 का स्क्वायर विथ हाइट, हाइट जो कि ये माइनस करने से हमें निकल के आया था, दिस इज़ 2.2। और जब हम इसका ये टोटल वॉल्यूम निकालना चाहेंगे, यानी कि ये जो गुलाब जामुन है इसके टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो कंबाइंड करेंगे ये सारे वॉल्यूम के रिज़ल्ट को, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का जो रिज़ल्ट आएगा, इस रिज़ल्ट को और इस रिज़ल्ट को ऐड करने से आता है। तो यहाँ पर मैंने फिर से लिख लिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। इसका कैलकुलेशन करने में देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस के बाद 22/7 1.4 स्क्वायर इस तरफ भी है, और 1.4 स्क्वायर यहाँ क्यूब है, क्यूब में एक स्क्वायर है, और 22/7 यानी दोनों यहाँ पे कॉमन है। इस दोनों कॉमन को यहाँ पर निकाल के लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन निकालने पे 22/7 1.4 स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ 2 2 जब 4/3, और इसका स्क्वायर बाहर है तो एक 1.4 बच गया, और ये भी बाहर है, और 1.4 स्क्वायर ये भी बाहर है, तो बच गया 2.2। और इसके फाइनल कैलकुलेशन जो मैंने कर रखा है, तो इसका कैलकुलेशन 154/25 और इसका कैलकुलेशन 61/15 आता है, और इस दोनों का मल्टीप्लिकेटिव कैलकुलेशन जो आता है 9394 डिवाइडेड बाय 375। और चूंकि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के क्यूब होंगे। तो ये 1 गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम हो गया। और हमें क्वेश्चन में बोलता है कि इस 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर है, यानी इसका 30% निकालेंगे तो एक गुलाब जामुन के शुगर के क्वांटिटी मिलेंगे, क्योंकि क्वांटिटी के लिए ही हमें वॉल्यूम से रिजल्ट आते हैं। और इस तरह से जब 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम जो कि 30% ऑफ द 1 गुलाब जामुन से आते हैं, तो एक का हुआ, हमें फाइंड करना है 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर है, यानी कि एक में अगर इतना शुगर है तो टोटल इन 45 गुलाब जामुन एक के वॉल्यूम का 45 से मल्टीपल। तो इस तरह से ये एक गुलाब जामुन में जो शुगर है वो क्वांटिटी टोटल 45 से मल्टीपल करेंगे तो टोटल 45 में जो क्वांटिटी है वो रिज़ल्ट निकल के आएगा। वो रिज़ल्ट आता है ये फाइनल कैलकुलेशन से 338 सेंटीमीटर क्यूब में। इस तरह से हम कम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स का जब वॉल्यूम निकालना है तो ऐसे ही निकालते हैं। अलग अलग पार्ट के जो शेप है उस शेप के फॉर्मूला को फाइनल ऐड करके रिजल्ट फाइंड होते हैं। दैट्स ऑल। आई होप आज के इस वीडियो में आप अब अच्छी तरह से समझे होंगे कि हाउ टू फाइंड द
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड शेप। और इस कंसेप्ट को आप अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए मैनी थैंक्स। एंड जो हमारे न्यू व्यूवर जो आज इस चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो इसी तरह मैथ्स के टॉपिक पे लाते रहें। टिल देन, थैंक यू।